हेमंत सोरेन 17 जनवरी से खतियानी जौहर यात्रा फिर से शुरू करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने हाल ही में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे किए हैं, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की राजनीतिक कवायद का मुकाबला करने के लिए 17 जनवरी से खतियानी जौहर यात्रा फिर से शुरू करेंगे। खतियानी जौहर यात्रा का पहला चरण बड़ी संख्या में लोगों की मुख्यमंत्री को बधाई देने और जिलों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में चूक के मामले में अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए एक जबरदस्त सफलता थी। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कारण 16 दिसंबर को यात्रा को छोटा करना पड़ा। अब ये 17 जनवरी से मकर संक्रांति और टुसु उत्सव के बाद फिर से शुरू होगा। राज्य में मुख्यमंत्री सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये तमाम जानकारी दी। यात्रा का दूसरा चरण उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के कोडरमा में शुरू होगा और कोल्हान डिवीजन और दक्षिण छोटा नागपुर डिवीजन के अन्य जिलों को कवर करेगा। हालांकि कोल्हान डिवीजन के चाईबासा और सरायकेला में बैठकों की योजना बनाई गई है। जनवरी में अपने केंद्रीय नेताओं के माध्यम से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के अभियान का मुकाबला करने की रणनीति के तहत चाईबासा को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में टाटा कॉलेज ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसमें भाजपा सिंहभूम सीट को वापस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो 2019 के लोकसभा में कांग्रेस उम्मीदवार गीता कोड़ा से हार गई थी। चाईबासा और सरायकेला दोनों सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रैली का नाम खतियानी जौहर यात्रा रखा गया है क्योंकि ये 1932 के भूमि रिकॉर्ड खतियान पर आधारित सरकार की नई अधिवास नीति का जश्न मनाती है, जिसे पिछले महीने राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और अन्य सरकारी उपलब्धियां जैसे ओबीसी के 27% आरक्षण फिर से शुरू करना, पुरानी पेंशन योजना, किसानों के लिए ऋण माफी योजना और फसल राहत योजना। यात्रा का पहला चरण 8 दिसंबर को गढ़वा से शुरू हुआ और पलामू, गुमला, लोहरदगा और गोड्डा होते हुए 16 दिसंबर को देवघर में समाप्त हुआ।